आज ठाकुर जी का चौथा जन्मोत्सव आया तो मैया एक सुनार के पास गई और जाकर के ठाकुर जी को जन्मोत्सव पर पहनाने के लिए क्षुद्र घंटिका लेकर के आई। क्षुद्र घंटिका क्या है? कौंधनी पहनते हैं ना छोटे छोटे बालक, ऐसी मैया ने ठाकुर जी के लिए एक विचित्र कौंधनी पहनाई। आज भी श्रीनाथ द्वारे में ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनते हैं। कैसी कौंधनी है? बोले उसमें छोटी 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 घंटियां लगी हैं कौंधनी में। किसी गोपी ने पूछी, बोले मैया तुमने ऐसी कौंधनी बनवाई वहां में छोटी छोटी घंटी लगी है? तब मैया बता रही हैं, बोले कि लाला मेरे संग यमुना तट पर जावे, जब भी मैं जमुना जल भरवे जाऊं पीछे मेरो पल्लू पकड़ के चले, लेकिन इतने में ही कोई गोपी इशारों करके कहे लाला ने कि यहाँ पे आई हो, तो लाला मुँह छोड़ के वहां के पास चलो जाए, फिर मैं ढूंढती रहूं लाला कहाँ गए हो कहाँ गए हो, मुंह को मिले ना है। या हमारे मैया सुनार के पास जाके ऐसी कौंधनी बनवा के आई है कि लाला जब जब चले तब तब वो घंटी छोटी छोटी आवाज करें, तो लाला नेक भी इधर को जामे या उधर को जामे तो मैया को सुनाई दे जाए। तो आज ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। ठाकुर जी पूरे गोकुल में भ्रमण कर रहे हैं, अपनी क्षुद्र घंटिका बजा रहे हैं, सबन को जा जा के सुना रहे हैं, देखो मैया ने मेरे जन्मदिन पर मुंह को कहा दियो। ऐसो भाव सब जगह प्रकट कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपनी कमर को हिला हिला के नृत्य कर रहे हैं, और वही भाव को चंद्र सखी अपने पद के भाव से गा रही है। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, सबरे ग्वाल बालन को जा जा करके, और महाराज अपनी क्षुद्र घंटिका बजा बजा करके दिखा रहे हैं, देख मेरी मैया ने मुंह को कहा दियो। रात्रि में जैसी शयन कियो, फिर जब सुबह प्रारंभ में उठे भोर में, आज ठाकुर जी गए तो देखो मैया दही मथ रही है। इतने में ठाकुर जी दोनों हाथन के बीच से आकर के और मैया की गोद में लेट गए और बोले मैया एक बात बता, तू को दूध प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है? मैया बोली लाला मुझको तो अपनो पूत प्यारो है, अपनो लाला प्यारो है। बोले यदि तो को मैं प्यारा हूं तो चल मुझको दूध पिवा। मैया बोली लाला इतना बड़ा है गो, अब तू 5 बरस को है गो, अब तो दूध मत पिए कर ना। मैया मुझको तो तेरो ही दूध पीनो है, अब ही पिवा। नन्हे से ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया दही मत रही है, और इतने में ही मैया को पयोधर को पान करन लगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने पयोधर का पान करना प्रारंभ किया तो गौ माता का दूध जो दूर चूल्हे पे बढ़िया सिक रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। नित्य ठाकुर जी मुझे सेवन करते हैं, लेकिन आज मैया का दूध पी करके पेट भर रहे हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन सब पहुंचना चाहते हैं, सबका भाव रहता है कि हम भी जाएं। उस दुग्ध ने स्वयं को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, बाहर निकल करके स्वयं को जलाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी मुझे अपने स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं किसी के मुख में नहीं जाऊंगा। बंधुओं, घर में जब ठाकुर जी आ जाते हैं ना और उनकी सेवा प्रारंभ होती है तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना, सेवा में आने वाले पुष्प हो, माला हो, इत्र हो, भोजन सामग्री हो, प्रसाद हो, वो सब साधारण नहीं है। वो सब कोई वैष्णव भक्त, कोई देवलोक के देवता ही उन रूप में आते हैं ठाकुर जी की सेवा में। एक बार गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा करने के बाद राजभोग आरती करके अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। इतने में ही 3 लोग रोते रोते उनके पास आए। गुसाई जी ने उनकी ओर देखा, भैया रो क्यों रहे हो? वे हाथ जोड़ करके चरण में प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान हमको आप ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमको ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त मत करो। गुसाई जी बोले, अरे हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। वे तीनों कहने लगे, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमको आप ठाकुर जी की सेवा से दूर मत कीजिए।
गोसाई जी बोले भैया बताओ तो सही तुम कौन हो, कौन सी सेवा से कौन तुमको दूर कर रहा है। इतने में ही वो तीनों अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। गोसाई जी चिंतन में बैठे हैं कि ये हुआ क्या था, ये तीन कौन थे। राजभोग आरती संपन्न के बाद जैसे ही राजभोग सब में बांटा गया, गोसाई जी के सामने उनकी थाली लगाई गई। गोसाई जी बोले आज प्रणाम करता हूं मैं भोग को, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। सब सेवक बोले गोसाई जी आप प्रसाद नहीं पाएंगे, क्या बात हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, क्या हो गया। गोसाई जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। 3 दिन तक चिंतन करते रहे कि वो तीन कौन थे, और 3 दिन तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। 3 दिन बाद उनके चिंतन में आया और उन्होंने अपने सारे सेवकों को बुला करके कहा कि वो 3 लोग मेरे पास आए थे, आकर के रुदन कर रहे थे और रुदन करते हुए कह रहे थे हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। तुमको पता है वो 3 कौन थे। सेवक सब बोले कौन थे। बोले ठाकुर जी की रसोई घर में जब ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध की जाती है, उस समय चावल जब धोए जा रहे थे तो 3 चावल के कण नाली में बह गए थे। वही रूप धारण करके आए थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। और रसोई घर के समस्त सेवकों से गोसाई जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भैया ये तुम्हारे लिए चावल के दाने हैं, अन्न के टुकड़े हैं, तुम्हारे लिए साधारण आलू है, लेकिन ठाकुर जी की रसोई में आया है इसलिए वो साक्षात कोई वैष्णव है, साक्षात कोई देवता का ही स्वरूप है। ठाकुर जी की सेवा प्रत्यक्ष रूप नहीं कर सकते, इसलिए ये रूप धारण करके आए हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करो। उनको साधारण समझ करके इस प्रकार नाली में मत बहाओ। अरे कहां तक कहें, भगवान के गले की चढ़ी हुई माला आपको किसी ने पहना ही है, उसको तुरंत रखो। अगर अब सूखने लग जाए तो कब तक पहन के रखोगे, या कोई और भाव आ जाए नहीं पहन सकते तो उसको उतार करके कहीं कपड़े में रखो। जैसे ही कोई सुंदर नदी दिखाई दे, कोई वृक्ष दिखाई दे, उसके नीचे डाल दो या फिर नदी में उसको प्रवाहित कर दो। लेकिन चरणों में गिरना, डस्टबिन में फेंक देना, नाली में डाल देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी आपको दंड नहीं देंगे, लेकिन जो भी वैष्णव उस माला के भाव से ठाकुर जी के गले में गया वो वैष्णव दंड देगा। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई कोई भी वस्तु हो, हमारे यहां ठाकुर जी की मसनद लगाई जाती है ना, उसको भी प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के पीछे गद्दी लगाई गई, जब उसको उठाते हैं तो उसको भी सिर से लगाते हैं। झारी जी को भी सिर से लगाते हैं, बंटा जी को, बंशी को भी सिर से लगाते हैं। ठाकुर जी के जितने श्रृंगार के आभूषण हैं, जब रात्रि शयन कराते हैं तो एक एक आभूषण उतार के सिर से लगा के तब रखते हैं उसको। क्यों? ये कोई वैष्णव ही था, आज ठाकुर जी की सेवा में आया था। जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में आते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि पृथ्वी एक बार अपने सारे उपजाऊ तत्वों को अपने अंदर समेट लेती है। ना तो खेती हो रही थी, ना ही कोई अनाज हो रहा था, ना ही कोई सब्जी हो रही थी, ना ही कोई वृक्ष वल्लरियां प्रकट हो रही थी। क्यों? क्योंकि शासक दुष्ट था। उसका नाम था पृथु महाराज के पूर्व हुए बैन, उसका नाम था बैन। राजा बैन ने यज्ञ बंद करवा दिए, रसोई घर बंद करवा दिए, भोग प्रसाद लगना बंद करवा दिया। उसने कहा कि अब जो कुछ भी करना है सब मेरे नाम से करो, यज्ञ भी मेरे नाम से होंगे, भोग भी मेरा लगेगा, आदि आदि सब मेरा ही होगा। तो जब पृथ्वी को पता चला कि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले अनाज, सब्जी, फल आदि कुछ भी ठाकुर जी के लिए भोग में नहीं जा रहे हैं, किसी का भी हवन सामग्री में प्रयोग नहीं हो रहा, तो पृथ्वी ने अपने सारे उपजाऊ होने वाली शक्तियों को समेट लिया। पृथ्वी पर अनाज होना बंद हो गया। तब महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पृथ्वी से पूछा कि तुम क्यों फसल नहीं उगाती हो, क्यों सब्जियों को नहीं उगाती हो, क्यों फलों को नहीं उगाती हो। तब पृथ्वी इतनी सुंदर बात कहती है भागवत में,
वो कहती है कि मैं अनाज, मैं सब्जियां, मैं फल, ये सारी चीजें जो मुझ में प्रकट होती हैं, मैं मानव के पेट भरने के लिए इनको प्रकट नहीं करती। मैं इसलिए प्रकट करती हूं कि 100 में से कोई एक परिवार मेरे ऊपर प्रकट होने वाले फल, अनाज आदि इन सब को लेकर के जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगाएगा। मैं इसलिए प्रकट करती हूं। और जिस भूमि पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, वो भूमि उपजाऊ तत्व उसका नष्ट हो जाता है। आप विश्वास माने, विदेश में सब कुछ है, इस बात का प्रमाण है, विदेश में सब कुछ है। आप अमेरिका जाओ, दुर्भाग्य से कभी कनाडा जाओ, तो वहां पर सब कुछ है, लेकिन भारत जैसी खेती नहीं है वहां पर, भारत जैसी सब्जियां नहीं है वहां पर। और सब्जियां हैं भी तो उनमें वो रस नहीं है, वो तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी भोग नहीं लगाता। अमेरिका जैसा देश इतने अनाज को समुद्र में बहा देता है, क्यों? क्योंकि खाने वाले लोग ही नहीं है वहां पे, और अनाज होता है तो कुछ है ही नहीं। हमारे भारत में देखो, हर बार कमती पड़ जाती है, क्योंकि जो कोई भी खाने बैठा है, कम से कम नहीं तो अब काशी देख लो, वृंदावन देख लो, बड़े बड़े हमारे तीर्थ क्षेत्र देख लो, यहां तो हर घर में भोग लगता है। ठीक है, बंबई दिल्ली के ज्यादा विलायती हो गए, लोग नहीं लगाते भोग, और कई लोग तो इसलिए भोग नहीं लगाते क्योंकि उनको प्याज का स्वाद चाहिए, और प्याज का भोग ठाकुर जी को लगता नहीं है। कई लोग इसलिए भोग नहीं लगाते। महाराज जी, हमारे घर में प्याज की बनती है ना सब्जी वब्जी, इसलिए नहीं लगाते हम भोग। अरे भगवान के लिए तुम प्याज नहीं छोड़ सकते, दुनिया छोड़ने की बात करते हो। अपने प्रियतम के लिए वो वस्तु का त्याग किया जाता है जो प्रियतम को प्रिय ना हो। लोगों से प्याज नहीं छोड़ी जाती, लहसुन नहीं छोड़ी जाती, और लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, महाराज हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के लिए ये कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम अपने राष्ट्र के लिए मर मिटेंगे। इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने हमारा अपमान कर दिया, देवी देवताओं का अपमान कर दिया। आजकल बड़े प्रोटेस्ट कर्मी हो गए हैं पूरी दुनिया, भारत में तो सबसे ज्यादा। वो यही खोजबीन कर रहे हैं किसने क्या गलत किया, इससे हमारे धर्म को हानि कैसे हो रही है। पृथ्वी हमारे पेट भरने के लिए उपजाऊ नहीं है। पृथ्वी इसलिए उपजाऊ होती है ताकि उस पर प्रकट होने वाली वस्तुओं से तुम यज्ञ करो, उसको तुम ठाकुर जी की सेवा में ले जाओ, उसके बाद पाओ। वो उनके लिए प्रकट करती है इन वस्तुओं को। तो ठाकुर जी की सेवा में आने वाली जड़ चेतन हर वस्तु भगवत स्वरूप है। उसको चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, कभी यदि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाओ तो क्या करो? बोले भात बनाओ घर में, और भात बना करके एक बढ़िया पत्तल पर उसको ऐसे पहाड़ जैसा सजा करके और उसी के आगे आरती करके उसी को प्रणाम कर लेना। बोले महाप्रसादे गोविंदे, वो महाप्रसाद गोविंद का ही स्वरूप है। उसको प्रणाम करोगे तो जगन्नाथ जी के प्रणाम का फल मिलेगा। महाप्रसाद श्री जगन्नाथ समान है। ठाकुर जी की सेवा में गई हर वस्तु भगवत स्वरूप है, और सब ठाकुर जी की सेवा के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। तो आज उस दूध ने विचार किया कि ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे तो मैं कैसे जीऊं? अपने आप को नष्ट करने लगा। जैसे ही नष्ट करने लगा तो यशोदा मैया ने देखा कि सामने दूध उबट रहा था, और अब वो निकल करके बाहर आ रहा है, गिर रहा है। तो कोई भी माता देखेगी दूध उबल रहा है, बाहर आ रहा है, तो माता तो भागेगी उसको बचाने। यशोदा मैया जैसे उठने लगी, देखा लाला गोदी में दूध पी रहा, तो लाला को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दूध संभालने। ठाकुर जी का इतने में ही मुंह बन गया। मैया तो सो मैंने अभी पूछी, तो को दूध प्यारो की पूत, और तू पूत को छोड़ के दूध के पास जा रही है, तो को दूध ज्यादा प्यारो है, रुक जा, या दूध को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और ठाकुर जी जन कहां से एक छोटा सा पत्थर लेकर के आए, और जिसको मैया मथ रही थी उसी दही को फोड़ दिया।
बोले पूरे दिन दूध, दही, घी, मक्खन इनमें ही लगी रहे मैया, ये सब मुंह से ज्यादा प्यारे हैं, इन सबन को नष्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, अब यहां पर एक भाव प्रश्न प्रकट होता है, क्या ठाकुर जी गौ माता के उत्पन्न होने वाले दूध, घी आदि को बर्बाद कर रहे थे? ना, ठाकुर जी पहले ही देख के आए थे। जब उठे थे पलना से, तभी खिड़की से देख लिया था कि आज बानर सेना पूरी बैठी है बाहर और सब भूखे प्यासे हैं 2-2, 3-3 दिन के। ठाकुर जी बोले चलो आज अपने घर को रस भंडार खोल देंगे, सब खाइयो प्रेम से चकाचक। तो ये तो ठाकुर जी उन पर कृपा कर रहे हैं ताकि जैसे ही हंडी फूटे सोई बंदर सवरे आके झीमे यहाँ पे, उनके लिए भंडारा कर रहे थे ठाकुर जी। और गए महाराज डंडा लेकर के गौरस भंडार में जितने दही के सारे हंडी थी सबको फोड़ दिया ठाकुर जी ने। और मैया को ये दिखा रहे हैं कि गुस्से में है कि ये सब तो को ज्यादा प्यारे हैं, मैं प्यारो ना हूं। अब इसका एक भाव पक्ष ये भी कहता है कि यशोदा कौन है? जीवात्मा। और लाला कौन है? परमात्मा। और ये सारा गौरस क्या है? बोले संसार की माया। ठाकुर जी हमारी गोद में बैठते हैं, गोद में बैठे ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है जब हम उनके पास बैठते हैं। लेकिन उसी समय बज गया हमारा फोन, और फोन बजते ही हमने फोन देखा और फोन कान पे लगा के हम उठ के चले गए। तब ठाकुर जी को आता है क्रोध। बोले संसार की वस्तुएं तुझे ज्यादा प्रिय हैं, ये संसार के काम धंधे तुझे ज्यादा प्रिय हैं, इनके आगे तू मुझे छोड़ के चला जाता है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? किसी दिन ठाकुर जी को यदि क्रोध आ गया तो हाथ में डंडी लेकर के ये सारे जितने माया के प्रकल्प तुमको अपनी अपनी ओर खींचते हैं, ठाकुर जी सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ठाकुर जी का भी प्रेम आपसे हो। बंधुओं, ठाकुर जी यदि सांसारिक वस्तुओं को तुमसे दूर कर रहे हैं ना, तो ये बात इस बात का प्रतीक है ठाकुर जी अब प्रेम करने लगे हमसे, इसलिए सबको हमसे विमुख करते जा रहे हैं। मीराबाई ने किसी को नहीं छोड़ा, सब एक एक करके मीराबाई को छोड़ते चले गए। मीराबाई को इस बात का कष्ट नहीं कि मेरी भैया चले गए, भाभी चले गए, माता पिता चले गए, परिवार सब दूर होता जा रहा है। वो यही विचार करती थी, बोले लाला सबन को मुंह से विमुख कर रहा हो क्योंकि यही मेरो सब कछु बननो चाहे, यही चाहे कि तेरो जितनो प्रेम सबन से वो सब तू मुंह को दे दे, बस ये भाव है। और ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना, उसको किसी भी प्रकार से अपना बना के ही मानते हैं। राजस्थान के एक राजा के यहां एक महामंत्री थे, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। बिल्कुल भक्त नहीं थे भगवान के, लेकिन उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ति थी। अच्छा, अब एक मेरी बात सुनो। पति, कई घरों में हमने देखा पति भक्त होते हैं और माताएं बहनें पूरे दिन उनका मजाक ही उड़ाती रहती हैं। बोले सुबह से शाम तक भजन ही करते रहते, महाराज जी इनको थोड़ा समझाओ। कई घर में माताएं बड़ी भक्त होती हैं लेकिन पतिदेव जो है वो बिल्कुल ही नास्तिक स्वरूप है उनका। लेकिन घर स्वर्ग जैसा कब लगता है, घर वृंदावन जैसा कब लगता है? जब पति पत्नी दोनों वैष्णव, दोनों के हृदय में भगवत भाव हो। और जब मैं दो दंपतियों को भगवत भाव में तल्लीन दिखता हूं ना, तो मुझे उनमें नंद यशोदा ही दिखाई देते हैं। मुझे दिखता है लाल जी कितनी कृपा, दोनों समान भाव से भगवत भाव में व्यक्त हैं, नियुक्त हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नहीं तो जीवन संगी अनुकूल मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। आपकी पति या आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिल जाए तो ठाकुर जी की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा। अभी कनाडा में था तो एक माताजी मुझसे बोली, महाराज जी मैं तो बहुत भजन करती हूँ लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी भजन नहीं करते, और मैं क्या करूं? मेरे पति बिल्कुल प्रतिकूल मिले हैं, मेरे से बिल्कुल विमुख मिले हैं, मेरे से बिल्कुल उल्टे भाव वाले मिले हैं। मैं ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है तुम पे।
मैंने कहा क्यों? बोली क्यों? मैंने कहा अनुकूल मिलते, जैसा तुम चाहती हो वैसे मिलते तो वो प्रेम भी पति को ही प्राप्त होता है। जैसा तुम चाहती हो वैसा मिल गया तो वो प्रेम भी उसी को ही मिल जाता। अब जैसा चाहती हो वैसा नहीं मिला तो वो प्रेम के अधिकारी भी ठाकुर जी हो गए। जो प्रेम का अधिकारी वो होना चाहिए था। प्रतिकूल मिलेगा तो आसक्ति ज्यादा बनी रहेगी उसमें, प्रतिकूल मिलेगा तो उससे भी आसक्ति धीरे धीरे हटती चली जाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियां ये एक प्रकार से ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि एक दिन भी तुमने बिना प्रतिकूलताओं के सहा तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि शायद तुम जी नहीं रहे हो। प्रतिकूलताएं तो ठाकुर जी देते हैं। तो अंगद जी महाराज की जो पत्नी थी वो बड़ी वैष्णव भक्त थी, लेकिन अंगद जी नहीं थे। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी कथा सुनने जाती, मंदिर जाती, संतों के सन्मुख जाती, लेकिन अंगद जी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने गुरुदेव को अपने घर बुलाया सत्संग के लिए। तो गुरुदेव अपनी मंडली के साथ में घर आ गए, सत्संग सुनाने लगे। इतने में ही अंगद जी आ गए। अंगद जी ने आकर के जैसे ही संतों की टोली को अपने घर पर देखा, वो तो महाराज सुनाने लगे, सुबह से शाम तक यही करते रहते हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम लोगों पे और कोई काम नहीं है और मेरे घर को बर्बाद करने आ गए। अरे इतने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, वहां जाके करो प्रवचन, घर में क्यों कर रहे हो? सुनाने लगे। अंगद जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, मेरे गुरुदेव को इतना सुना रहे हैं। संत ब्राह्मण सब अपने सामग्री लेकर के वहां से चले गए, लेकिन अंगद जी की पत्नी बहुत नाराज हो गई। अब अंगद जी उससे बड़ा प्रेम करते थे। अंगद जी उसके पास गए तो उसने कहा कि अब मेरे पास मत आना आप। और उसने घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली, मैं आपकी पत्नी हूं तो पत्नी होने के जितने कर्म होने चाहिए ना, पातिव्रत धर्म सब निभाऊंगी, लेकिन क्योंकि आप वैष्णव विमुख हो, क्योंकि आप भक्त विमुख हो, इसलिए कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगी मैं। ये मेरा वचन है, मर जाऊंगी लेकिन आपका चेहरा नहीं देखूंगी। जब इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो अंगद जी को लगा 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन महाराज साल भर बीत गया। जैसे ही अंगद जी आते पत्नी घूंघट कर लेती, बोले ना तुमको देखूंगी ना तुमको खुद का चेहरा दिखाऊंगी। तुमको इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि तुम वैष्णव विमुख हो, और अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं एक वैष्णव हूं। तुम मुझको देख के करोगे क्या? मैं तो ठाकुर जी की भक्त हूं। अंगद जी इतनी चिंता में रहने लगे, मैं क्या करूं? तब एक दिन अंगद जी सोचे, ऐसा क्या मिलता है इसको सत्संग में जो इस सत्संग के लिए मुझे देखना पसंद नहीं करती। आज अंगद जी एक कथा में गए और जाकर के पीछे ही बैठ गए। और बैठे बैठे जब उन्होंने कथा श्रवण की तो श्रवण करते 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 अंगद जी के तो भाव बदल गए। अब तो दूसरे दिन वो चिंता करने लगे, कब मैं अपने कार्य से मुक्त हूं, कब कथा सुनने जाऊं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते 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 महाराज अब तो अंगद जी नित्य सत्संग में जाने लगे। और जब अंगद जी वैष्णव हो गए तब उनकी पत्नी ने एक दिन उनको सत्संग में जब देखा, भाव विभोर देखा, नेत्रों से सजल धारा बह रही है, जिस इस भाव में देखा, तब पत्नी को लगा कि अब ये वैष्णव हो गए। तब पत्नी ने अपने व्रत को तोड़ा और उनके सामने अपना मुख दिखाया। वैष्णवता के लिए आपको केवल एक पग बढ़ाना है, बाकी का पूरा श्रृंगार ठाकुर जी करेंगे, लेकिन आप बढ़ो तो सही। आप सोचते हो हम बढ़े ना और यहीं बैठे बैठे भक्त हो जाएं, उससे काम नहीं। नेक भड़के तो देखो, बाकी की सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। अब अंगद जी महाराज उस कथा आदि में इतने तल्लीन होने लगे कि एक दिन राजा के साथ युद्ध करने के लिए गए। पास के नगर में जब युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध के बाद जब उस नगर के राजा के यहाँ की सारी सामग्रियां, युद्ध में ऐसा होता था कि जो राजा हारता था उसकी सारी संपत्ति जीतने वाला राजा ले जाता था। तो जैसे ही उस राजा की संपत्ति लेने लगे तो उस संपत्ति में एक
मणि ऐसी थी कि अद्भुत थी। और अभी 2 दिन पहले ही सत्संग में सुनकर के आए थे अंगद जी महाराज कि वैष्णव की दृष्टि कैसी होती है कि वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है ना, तो वो ये नहीं विचार करेगा कि ये मेरे लिए कैसी रहेगी या मेरे घर के लिए कैसी रहेगी। वो अच्छी वस्तु को देख के ये सोचता है मेरे ठाकुर जी को कैसी लगेगी। जैसे हम लोग कैसे हैं, हम राह पे चलते हुए देखते हैं कहीं कचौड़ी बन रही है तो हमारी जीभ में अपने आप पानी आ जाता है। ये है साधारण मानव का लक्षण। लेकिन वैष्णव का लक्षण कैसा होता है, वो जब कचौड़ी बनती हुई देखता है ना तो वो सोचता है अरे वाह देख कितनी बढ़िया कचौड़ी बननी है, अब दुकान की नहीं लेके जाऊंगा, आज घर जाके पत्नी से बोलूंगा कचौड़ी बना, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। ये वैष्णव का लक्षण। वो किसी सुंदर वस्त्र को देखता है तो वो ये नहीं विचार करता कि मुझ पर कैसा लगेगा, वो विचार करता है कि इसकी ठाकुर जी की पोशाक बनवाऊंगा, ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको कैसा लगेगा। किसी सुंदर पिछवाई को देखता है, किसी सुंदर चित्र को देखता है तो ये नहीं विचार करता कि मैं अपने हॉल में ये लगाऊंगा, अपने कमरे में ये लगाऊंगा। सुंदर चित्र को देख के मन में विचार करता ठाकुर जी के सन्मुख लगाऊंगा, जब जब इसको देखेंगे खुश हुआ करेंगे। उसकी हर प्रसन्नता ठाकुर जी की प्रसन्नता बन जाती है। ये वैष्णव का लक्षण है। अब यही प्रवचन सुनकर के अंगद जी गए थे युद्ध करने। अब जैसे ही वहां सारी तिजोरी खला रहे थे तो एक मणि देखी और उस मणि को देख के अंगद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी अद्भुत मणि। तभी अंगद जी बोले नहीं 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 अंगद, तू वैष्णव है, ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, ये तो तू अपने ठाकुर जी को प्रदान करी हुई। सारे रत्न सारी सामग्री राजा के राजकोष में धर दी, लेकिन अंगद जी ने सोचा कि ये तो मेरे ठाकुर जी को जानी चाहिए। तो अंगद जी ने अपनी सिर की पाग खोली और पाग में उस मणि को छुपा लिया। ये अपने जगन्नाथ जी को दूंगा मैं। आज तक जगन्नाथपुरी नहीं गए थे, लेकिन अपनी पत्नी से कह के मन का भाव बना रहे थे कुछ दिन में चलेंगे। तो अंगद जी ने सोचा अब पहली बार जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो ये मणि ही ठाकुर जी को दूंगा भेंट में। अब वैसे तो चोरी है, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी के लिए की गई है इसलिए ये चोरी नहीं है, ठाकुर जी के भाव से है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। राजा के यहां पर जब सारी सामग्रियां खलाई गई तो 2-4 सैनिकों ने बता दिया, बोले कि राजन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बोले वो आपके जो महामंत्री अंगद जी हैं ना, उन्होंने एक मणि अपने पगड़ी में छुपा रखी है, वो बड़ी मूल्यवान मणि है, आप उनसे ले लो। राजा खुद भयभीत होता था अंगद जी के सामने जाने में, क्योंकि अंगद जी बड़े पराक्रमी थे और रिश्ते में दूर के चाचा लगते थे राजा के। राजा बोला अब इनसे कैसे कहूं मैं, यदि मैंने पूछा तो ये मणि को कहीं छुपा देंगे, इससे बढ़िया यह है कि किसी और तरकीब से इनकी मणि ली जाए। तो अंगद जी का एक नियम था कि वो रोज राजा की बहन के यहां पर प्रसादी पाते थे, नित्य राजा की बहन के घर जाकर के भोजन करते थे, क्योंकि उस परिवार के चाचा लगते थे। तो बहन का बड़ा भाव रहता था चाचा के प्रति, अंगद जी के प्रति। एक दिन अंगद जी गए और प्रसाद पाने के लिए बैठे, तो जैसे ही बैठे तो अंगद जी का नियम था कि रोज पहले प्रसाद ठाकुर जी को अर्पित करते और अर्पित करने के बाद वो जिसके घर जाते थे उसकी बेटी को अपना पहला कवल अपने हाथ से खिलाते, फिर स्वयं खाते। आज जैसे अंगद जी प्रसाद पाने बैठे, बोले बिटिया तेरी लाली कहाँ है, बोला उसको थोड़ा पवा दूं। वो थोड़ी डर के सहम के बोली नहीं नहीं आज मेरी बेटी तो नानी के घर गई है, आप अकेले ही पालो। अंगद जी बोले बेटी मेरा तो नियम है, मैं पहले तेरी बेटी को खिलाता हूं फिर खुद खाता हूं। बोले अब चाचा जी वो तो है नहीं, अब आप ही खा लो। बोले नहीं बेटा फिर तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा नियम है कि मैं तेरी बिटिया को पहले खिलाऊंगा, उसको साक्षात मैं शक्ति स्वरूप देखता हूं, उसमें साक्षात सुभद्रा का दर्शन करता हूं। जब ये भाव उनका सुना तो उस कन्या के मन में आया कि तू कितनी अभागा है, अपने भाई के कहने पर तूने भोजन में विष मिला दिया इनको खिलाने के लिए, और ये अभी भी तेरी बेटी के प्रति इतना भाव रखते हैं। उसने कहा ठीक है चाचा जी आज भोजन मत कीजिए, आप इसको मत पाइए। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है,
मेरे भैया ने कह करके इसमें विष मिलवाया, क्योंकि आपकी पगड़ी में कोई मणि है, उस मणि को मेरा भाई लेना चाहता है। अंगद जी महाराज ने थाली पकड़ दी, बोले अब तो मैं इसको जरूर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि बेटी तूने इसमें विष मिलाया, मुझसे तो बचा रही है, लेकिन इसी विष भरे भोजन को तूने जगन्नाथ जी के सामने रखा था, उनका भोग लगाया था। जब मेरे नाथ ने विष भरा भोजन किया तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करूंगा। और अंगद जी उस प्रसाद को पाने लगे। ज्यों ज्यों कवल उनके मुख में जावे, त्यों त्यों अंगद जी का तेज और तीव्र होता जावे। बाल बांका नहीं हुआ अंगद जी का। लेकिन राजा की मति इतने में भी नहीं सुधरी। राजा को पता था कि विष भरा भोजन किया अंगद जी ने, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ जाना चाहिए था कि इन पर भगवत कृपा है, लेकिन राजा ने मन बना लिया कि नहीं, इनसे मणि तो मुझे लेनी है। अंगद जी को लगने लगा कि राजा को मणि चाहिए, मैं क्यों ना राजा के पहले ही मणि जाके जगन्नाथ जी को दे आऊं। अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा आज ही सब व्यवस्था करो, आज ही जाना है जगन्नाथपुरी। जैसे ही पत्नी और अंगद जी दोनों निकले हैं घर से, इतने में ही राज सैनिक आ गए और उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जा सकते, आपको कारागृह में जाना है, राजा ने बुलाया है आपको। अंगद जी बोले हे नाथ कृपा करो, हे नाथ करुणा करो, ये मणि आपकी है, आपको ही मिलनी चाहिए। तभी एक सरोवर था बगल में, तो अंगद जी बोले अच्छा भैया ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं, जो कहोगे करने को तैयार हूं, एक डुबकी लगा लूं सरोवर में। सैनिक बोले हम चारों तरफ से घेराबंदी करके रखेंगे, तुम भाग ना जाओ। बोले तुम सब कर लो, तुम चाहो तो मेरे हाथ में हथकड़ियां बांध लो, मैं तब ना लूंगा, लेकिन एक डुबकी मुझे लगाने दो। बोले ठीक है लगाओ। अंगद जी गए और जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके अपने मणि को पगड़ी से निकाला और पगड़ी से निकाल करके कहा हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन ये वस्तु आपकी है, आप आकर के इसको स्वीकार करो। और ऐसा कहकर के मणि को सबके सामने उस सरोवर में डाल दिया। और मणि के डालते ही सारे सैनिक कूद पड़े सरोवर में, खोजने लगे, ढूंढने लगे, खुदाई करने लगे, लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी को राजा के सन्मुख खड़ा किया गया। मणि कहां है अंगद जी? बोले जिसकी थी उसके पास चली गई। बोले क्या बात करते हो, तुम तो जगन्नाथपुरी गए नहीं हो। बोले मैं नहीं जा सकता था, लेकिन मेरा स्वामी तो आ सकता था ना। मैंने सरोवर में नहीं डाला, मुझे दिख गए थे, वो भीतर ही बैठे थे, तो मैंने उनको वहीं प्रदान कर दी। बोले सब बातें बना रहे हो, तुमको सब पता है मणि कहां है। बोले आप खोज लो, आप जाकर के पूरे सरोवर को सुखा लो, आपको मणि मिल जाए तो। राजा बोला मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं मणि कहां मिलेगी? बोले मणि वहीं मिलेगी जिसकी थी। राजा बोला जगन्नाथपुरी जाने की व्यवस्था करो। सारे सैनिकों को लगा दिया, अंगद जी को बंदी बना करके और जगन्नाथपुरी लेकर के गए। अंगद जी मनी मन घबरा रहे थे, पहले कभी जगन्नाथपुरी गए नहीं, जगन्नाथ जी को कभी देखा नहीं, केवल सत्संग में सुना था वो कैसे हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, शिखर को देख करके अंगद जी प्रणाम करने लगे। बोले मैंने तो अपने पूर्ण विश्वास से कह दिया था कि मणि गई आपके पास, अब प्रभु आप भी स्वीकार करके दिखा देना राजा को, और यदि आपने नहीं दिखाया तो आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा मैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और जगन्नाथ जी के कपाट खुले हैं, कपाट खुलते ही एक दिव्य तेज मंदिर के भीतर से प्रकट होने लगा। वो तेज कुछ और नहीं था, जगन्नाथ जी के कंठ में पहनी हुई उस मणि का तेज प्रकट हो रहा था। राजा ने जब जगन्नाथ जी के गले में उस मणि को देखा, तब उसका भाव प्रकट हुआ और तब अंगद जी के चरणों में प्रणाम किया। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान उस मणि को अपने कंठ में धारण करते हैं, मणि को पहनते हैं। वो ऐसी मणि है जिस मणि को कोसों दूर से भक्त ने निवेदित किया था और जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। ऐसे कृपालु हैं जगन्नाथ, ऐसे कृपालु हैं हमारे नाथ। वस्तु की प्रधानता नहीं है, मूल्य की प्रधानता नहीं है, आपके भाव की प्रधानता है।
भाव कितना प्रधान है। बाकी जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी के लिए, सेवा के लिए तत्पर व्याकुल रहती है वस्तु कि हमको उनकी सेवा में पहुंचाओ। भगवान ने सारे गौरस भंडार तोड़ दिए। अब तो मैया को आया क्रोध। मैया बोली लाला बड़ो है तो जा रो है, उधमो है तो जा रो, आज या कुछ छोड़ूंगे नहीं। और पीछे पीछे यशोदा मैया हाथ में डंडा लेके भाग रही है, आगे आगे श्याम सुंदर भाग रहे हैं। अटारियों पर खड़े होकर के सारी ब्रज की गोपियां देख रही हैं, ग्वाल बाल देख रहे हैं। आकाश मार्ग में 33 कोटि देवता खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। जगत नियंता, जगदाधार, जगन्नाथ, जगत स्वामी डर करके आगे भाग रहा है और यशोदा मैया पीछे छड़ी लेके भाग रही है। देवताओं ने तो ऊपर से साष्टांग दंडवत किया, बोले यशोदा मैया तेरे भाग्य की ना कह सके हम कछु। जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, आज वो तुझसे डर के भाग रहा है। यशोदा मैया के केशों में लगा हुआ पुष्पों का गजरा झरझर के नीचे गिरने लगा। पुष्प कहने लगे, बोले यशोदा मैया हम तेरे सिर पर रहने योग्य नहीं, हमको तो अपने चरणों में वास दे। तुझसे डर के आज नाथ भाग रहा है। थोड़ी दूर तक गए ही होंगे, यशोदा मैया थक गई, हार गई, श्वास चलने लगी। यशोदा मैया वहीं बैठ गई। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गए और वहीं से मैया को देख रहे हैं। लाल जी बोले मैया तू हार गई है? मैया बोली हाँ लाला मैं बहुत हार गई हूं, थक गई हूं बहुत ज्यादा। अच्छा तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले यदि मेरो लाला आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा सोई मेरी हार दूर रह जाएगी, मेरी थकान दूर रह जाएगी। लाल जी बोले मैं सब जानूं, तू झूठ बोल रही है। मुंह को अपने पास बुला लेगी, पकड़ लेगी और पकड़ के ले जाएगी, फिर या डंडा से मुंह को मारेगी, मैं ना आऊंगा तेरे पास। मैया बोली अरे लाला आजा ना, मेरी हार दूर रह जाएगी। बोले एक शर्त पे आऊंगा। कब? पहले या डंडा को दूर फेंक। मैया बोली या छड़ी को फेंक दूंगी सो आ जाएगा? बोले हाँ मैं आ जाऊंगा। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके आए और मैया के गले से लग गए। यशोदा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है और जीवात्मा के हाथ की छड़ी उसका अहंकार है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये अहंकार रूपी छड़ी लेकर के जीवात्मा चलता है ना तो मैं दूर ही भागता हूं, मैं उसके समीप नहीं आता। मुझे इस अहंकार रूपी छड़ी से डर लगता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने अहंकार की छड़ी का त्याग करता है मैं दौड़ करके उसके समीप आ जाता हूं। ठाकुर जी आ गए, अपने हृदय से लगा करके मैया को बड़ा सुख मिला। लेकिन तभी मैया ने अपनी आंखों का डंग बदला, चेहरे का रंग बदला। बोले कि आज लाड़ नहीं करना है लाला को। कस के हाथ पकड़ा मैया ने और हाथ पकड़ करके मैया लेकर के जा रही है क्रोध में भर करके। गोकुल की सब गोपियां कह रही हैं अरे मैया ने धीरे पकड़ो, लाला के हाथ में लग जाएगी। बोले लगन दे, आज ये ऐसी जावेगा। और पकड़ करके मैया लेकर के गई और जाकर के ऊखल से ठाकुर जी को बांध दिया और बांध करके बोली आज ना तो को रोटी मिलेगी, ना तो को माखन मिश्री मिलेगी, ना पीवे को जल मिलेगा, खड़ो रहे धूप में। और क्रोध करके मैया चली गई। ठाकुर जी वहीं पर चुपचाप खड़े हैं। बंधुओं वैष्णव चाहे तो ठाकुर जी पर क्रोध भी कर सकता है। हमारे राधा रमण मंदिर की सत्य घटना। एक दिन प्रातः काल सुबह गुसाई लोग सब तैयार कर रहे थे राधा रमन जी को। तो लाल जी भी कभी कभी ऊधम मचाते हैं अपने अर्चकों के संग। अब वो पोशाक कभी यहां से बड़ी हो जाए, कभी यहां से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से कुछ हो जाए, वो कभी उतर जाए। तैयारी नहीं हूं मैं ठाकुर जी। सारे गुसाई चिंता में बोले ठाकुर जी आज तैयार नहीं हो रहे, 8:30 बज गए, श्रृंगार आरती का समय, बाहर इतनी भीड़ लगी और अभी तक ठाकुर जी तैयार ही नहीं हुए, लंगोटी में खड़े हैं बस। इतने में एक बुजुर्ग गुसाई आए और सबसे बोले वो कहा भैया, बोले आज ठाकुर जी तैयार नहीं हो रहे, पोशाक नहीं आ रही। हमने दूसरी पोशाक भी धरा के देख ली, ठाकुर जी को कोई पोशाक ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ।
तो वो गोसाई जी बोले सब लोगों से बाहर जाओ, मैं देखता हूँ, रुको। सब बाहर गए तो बुजुर्ग गोसाई जी ठाकुर जी के सामने बैठे और सामने पोशाक रख करके और बोले ये रही पोशाक और ये रहा आपका सारा श्रृंगार, तैयार होना है कि नहीं, सही सही बताओ। ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं, यदि अब की बार आप तैयार नहीं हुए, अब की बार आपने पोशाक नहीं पहनी, तो मैं आपको इसी अवस्था में दर्शन खोल दूंगा और सब लोग आपको निर्वस्त्र देख करके फिर हो करेंगे, दूर से फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, तो फिर आप हमसे मत कहना। फिर अंतिम प्रयास कर रहा हूं ठाकुर जी, तैयार हो गए तो ठीक, नहीं तो आज हरि देखे नंगम नंगा, आज ऐसी दर्शन होंगे सबको आपके। और ऐसा कह करके वही पोशाक जो 1 घंटे से नहीं आ रही थी, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी हो रही थी, उसी पोशाक को जैसे ही धराना प्रारंभ किया, सोई ठाकुर जी तैयार हो गए और मानो जैसे चेहरा लटक गया, क्योंकि डांट पड़ी ना आज, और माला आदि पहन करके जब दर्शन खोले तो ठाकुर जी प्रेम से वहां पर श्रृंगार धारण करके दर्शन देने लगे। अर्चक चाहे तो, सेवक चाहे तो अपने ठाकुर जी पे क्रोध भी कर सकता है। क्रोध करने का अधिकार किसको मिलता है? आप चाहो तो मुझ पे क्रोध नहीं कर सकते, क्यों? मेरा आपका कोई संबंध ही नहीं है। क्रोध करने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब दो लोगों के बीच संबंध हो जाता है, दो लोगों के बीच थोड़ा प्रेम प्रकट होता है, दो लोगों के बीच में थोड़ी नजदीकियां आती हैं, तभी तो क्रोध प्रेम का प्रतीक है। हम ऐसे ही थोड़ी किसी पर क्रोध कर देते हैं, उसी पर क्रोध करते हैं जिससे हमारा कोई भाव संबंध हो। यदि तुम्हारे भीतर भाव है, तुम ठाकुर जी पर क्रोध भी कर सकते हो, और ठाकुर जी को वो क्रोध स्वीकार है। मैया ने आज ठाकुर जी उखल से बांध दिए, और उखल से बांध करके मैया चली गई, और ठाकुर जी खड़े हैं धूप में, पसीना छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आ रहे हैं। इतने में ठाकुर जी सरक सरक के आगे चलने लगे, तो यमलार्ज उनके वृक्ष 2 खड़े थे, उनके बीच से जैसे ही निकले, उनको स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए, और कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव उसमें से प्रकट हो गए। दोनों प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में वंदन करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकुवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। ये कुबेर के 2 पुत्र हैं। एक बार मद्यपान करके नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, तभी नारद जी महाराज आ गए। तो नारद जी महाराज को देख के बाकी लोगों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों कुबेर के पुत्र मद में पड़े हैं निर्वस्त्र नदी में। नारद जी महाराज बोले, शर्म नहीं आती तुमको? कुबेर के पुत्र होने के बाद भी तुम लोग इस प्रकार से ये बेहुदे ढंग से जो है नदी में पड़े हो? बहुत निर्वस्त्र रहने का शौक है तुमको? जाओ, श्राप देता हूं, निर्वस्त्र वृक्ष बन जाओ दोनों, पूरे दिन निर्वस्त्र रहना। वही वृक्ष 2 बन गए थे। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का, वैष्णव लोगों का, संत लोगों का, ब्राह्मण लोगों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। बड़े लोग यदि गुस्सा कर दें, 2-4 बुरी भली सुना दें, माता पिता थोड़ी एकाध डुक मार दें, मैया एकाध चप्पल फेंक के मार दे, तो समझना कुछ बढ़िया उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। अब क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम।
और जिस घर की माताएं गुस्सा नहीं करती बालकों पे, जिस घर के माता पिता गुस्सा नहीं करते, उस घर के बालकों का कर्तव्य बनता है कि ऐसा कुछ करो कि उनको गुस्सा आवे, ताकि तुम पे चप्पल पड़े एक आध। जब 2-4 घूंसा उनसे पड़ेंगे, एक आध चप्पल उड़ के आवेगी सिर पे, तभी भाग्य खुलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज इतनी ऊधम मचा दें बालक की पूरा घर ही सिर पे उठा लें। इतना क्रोध भी नहीं, थोड़ा सा क्रोध दिलाना है बस उनको। जिस बालक के ऊपर माता पिता का क्रोध नहीं हुआ ना, वो बालक ठीक है जीवन में धन कमा लेगा, जीवन सुखी जी लेगा, लेकिन बहुत विशिष्ट यश नहीं कमा पाएगा। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध तो वरदान के समान होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, इन पर कितनी बड़ी कृपा की नारद जी ने। मैंने कहा क्यों नाना जी? बोले ये दोनों वृक्ष बन करके खड़े थे। ठाकुर जी जब गोकुल में आए पहली बार, वसुदेव जी जब लेकर के आए, बोले पूरी गोकुल सोई थी, किसी ने दर्शन नहीं किया, किसी को पता नहीं चला कि रात्रि में वसुदेव जी आए थे बालक को लेके। केवल और केवल नलकूबर मणिग्रीव ने दर्शन किया था जब भगवान पहली बार गोकुल में आए। ठाकुर जी किस गली में, किस घर में, कहां पे क्या कर रहे हैं, सबका दर्शन इन दोनों को होता था। क्यों? इतने ऊंचे वृक्ष के रूप में थे, हर गली में देखते, देखो ठाकुर जी वहां ये लीला कर रहे हैं, वहां वो लीला कर रहे हैं। इन पर बहुत बड़ी कृपा की। और एक बात कहें, गोकुल में ठाकुर जी केवल तब तक रहे जब तक ये दोनों वृक्ष वहां खड़े थे। आज ये दोनों वृक्ष गिर गए, अब बस अगला प्रसंग यही है कि ठाकुर जी गोकुल छोड़ के चले जाएंगे। केवल गोकुल की लीला नलकूबर मणिग्रीव के लिए ठाकुर जी ने की। क्यों की? क्योंकि नारद जी का इनको श्राप था। जिस वृत्रासुर की हम कथा सुन रहे हैं ना, इस वृत्रासुर को असुर बनने का श्राप भी हमारी पार्वती जी ने दिया था। बहुत लंबी कथा, उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन आज इतना है, वृत्रासुर को भगवत प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उमा ने श्राप दिया। और जब कोई बड़े लोग श्राप देते हैं, क्रोध करते हैं या कोई दंड देते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव, भगवत भाव जुड़ा होता है। नलकूबर मणिग्रीव दोनों गिर गए। यशोदा मैया, नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आए, आकर के लाला को उखल से खोला। नंद बाबा बोले इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए भैया? तभी दो बालक आए, बोले मैया हम एक बात बताएं। बोले कहा बताओगे? बोले कि ये दो वृक्षन के बीच से लाला निकल रहा, हम देख रहे हैं आपको, और या के स्पर्श करते ये दोनों वृक्ष गिर गए, और इनमें से मुकुट पहन के दो बड़े बड़े देवता प्रकट भये, और वो देवता हमारे लाला को प्रणाम कर रहे, सिर रख करके ऐसे दंडवत कर रहे, और फिर बाकी बाद लाला ने ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद दिए और फुर्र करके देवता उड़ गए। मैया यशोदा बोली मैं बूढ़ी है गई हूं, लेकिन बावड़ी ना भाई, झूठ बोले मेरे सामने, कोई ना आयो यहाँ पे देवता। बालक कह रहे हैं अरे मैया हम सही बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखन से देखो। लेकिन बालकों की इन बातों पर मैया को विश्वास नहीं। यही बात मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ब्रजवासी ठाकुर जी को क्यों प्रिय हैं, क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते। मैया यशोदा बोली, बोले अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब गोकुल में नहीं रहेंगे। जा दिन से लाला भयो, इतने असुर आ गए, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रहे, अब गोकुल से चलो। कहां चलें? तब नंद बाबा के भैया ने एक सुंदर आनंद, एक सुंदर वन के बारे में बताया जिसका नाम है वृंदावन। और तब समस्त गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन बंधुओं साधारण स्थान नहीं है। वृंदावन भगवान जब लीला करने के लिए ब्रज में पधार रहे थे, तब किशोरी जी ने कहा, किशोरी जी से कहा कि आप भी चलो। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों?
बोले क्योंकि मेरा मन 3 चीजों से लगता है, यमुना, गोवर्धन और वृंदावन, और ये तीनों वैकुंठ में है, गोलोक धाम में है। तब भगवान ने किशोरी जी के मन लगाने के लिए, लीला में संवर्धन करने के लिए इन तीनों को गोलोक धाम से ब्रज में भेजा, ताकि किशोरी जी रमण कर सकें। तो श्री यमुना जी, श्रीधाम वृंदावन और गोवर्धन, ये तीनों गोलोक धाम से पधारे। ऐसा ये वृंदावन धाम है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर भाव, ब्रज को बसिवो नीको सखीरी, ब्रज को बसिवो नीको। बोले बसना हो, जीवन कहीं जीना हो तो कहां जियो? बोले श्रीधाम वृंदावन में जियो, रहो। क्यों? बछड़ा गाय चरावत वन में, बछड़ा गाय चरावत वन में, कान्हा सखन कोटि को ब्रज में, वृंदावन को बसिवो वृंदावन में बसो। बोले क्यों? बोले जा वृंदावन में श्याम सुंदर अपने सखान के संग आज भी गैया चरावे, सखन को टीको, उन सखान में भी सबसे नीको, सबसे सुंदर कन्हैया वह ब्रज में गैया चरावे जावे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब जगह, कहीं शेषनाग पे बैठे हैं, कहीं पर लक्ष्मी चरणों में बैठी है, कहीं पर स्वर्ण छत्र के नीचे बैठे हैं, कहीं पर हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, कहीं 3 द्वारों से दर्शन होते हैं। सब जगह नारायण स्वरूप है, लेकिन वही नारायण श्रीधाम वृंदावन में कैसे हैं? बोले गैया चराते हुए घूमते हुए मिलेंगे। या हमारे सूरदास जी कह रहे हैं, नीको वृंदावन को वसिवो, सखीरी वृंदावन को वसिवो। वृंदावन में होत कुलाहल, वृंदावन में होत कुलाहल, गरजत सुर मुरली को सखी, वृंदावन को वसिवो नीको। जिस वृंदावन में आपको शब्द के रूप में क्या सुनाई देगा? राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और इन सब की शांति में भी यदि कुछ सुनाई देगा तो क्या सुनाई देगा? बोले ठाकुर जी की श्याम सुंदर की वंशी ही सुनाई देगी। जिस श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी कह रहे हैं, वाह वृंदावन को वसिवो नीको। और इस वृंदावन में निरंतर रहने लगोगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा? तब सूरदास जी कहते हैं, बोले थाड़े लाल कदम की छैया, थाड़े लाल कदम की छैया, मांगत दान दही को सखी, वृंदावन को वसिवो नीको। आहा, अब मैं कहां तक इसमें प्रवेश करूं? इतने सुंदर सुंदर भाव आ गए हैं। वृंदावन में कुछ मत करो, वृंदावन जाके क्या करो? बढ़िया दूध लेके उसकी दही जमाओ, और दही जमा करके बढ़िया मत करके माखन निकालो, और माखन निकाल करके वह माखन को हंडी में रख करके छींका पे टांग दो, और तब वृंदावन बिहारी से प्रार्थना करो, हे वृंदावन बिहारी लाल, आज बहुत सुंदर माखन निकालो है, आओ आके भोग लगाओ तो जाने हम, हमारे घर चोरी करके दिखाओ। वृंदावन में भक्ति क्या है? बोले ठाकुर जी को चैलेंज करो। एक गोपी थी गोवर्धन में, वो कथा में जब उसने सुना कि कोई गोपियां अपने घर में नया नया मक्खन निकाल के रखती हैं, ठाकुर जी अपनी सीआईडी छोड़ के रखते हैं। हारे आज कौन सी गोपी ने बढ़िया वारो माखन निकारो? बोले वो पल्ली गली में कब आने निकारो है। तो ठाकुर जी कहते वही क्या चोरी कर वे चलेंगे। ये जब वो साधारण सखी कथा में सुन करके गई तो बोली अच्छा ठाकुर जी को मक्खन बड़ा प्रिय है।
बढ़िया सुंदर सुंदर गैयान के दूध से मक्खन बनाती और मक्खन बना के गिरिराज पर्वत पे श्रीनाथ जी के सन्मुख जाती और सन्मुख जाके ठाकुर जी को ऐसे दिखाती, लाला बढ़िया वारो माखन निकारो है, जाके छींका पे टांग दूंगी, आ जाइए चोरी करवे, तेरी काजी निकारूं मैं तो। और ऐसे दिखा के चली जाती। श्रीनाथ जी सावधान मुद्रा में खड़े हैं, केवल बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? अपने अष्ट सखाओं से बोलते हैं। आज शयन पद गाने के लिए कुम्मनदास जी आए थे, ठाकुर जी के अष्ट सखा। कुम्मनदास जी के आते तो कुम्मनदास जी से ठाकुर जी बोले, कुम्मना मेरो मन ना है लग रहा। बोले क्यों ना लग रहा? बोले अरे गोपी आवे और गोपी आके दूर से मुंह को माखन दिखावे और यूं के मेरे यहाँ चोरी करके आओ, मेरे यहाँ चोरी करके दिखाओ, मेरा तो बड़ा मन कर रहा हो बाकी यहाँ चोरी करवे चलो जाऊं। कुम्मनदास जी बोले ये कलयुग है, ये द्वापर ही नहीं है आपके सब सखा आदियों के संग बंदरों के संग जाओ चोरी करो, ये कलयुग है महाराज। ठाकुर जी बोले घनेरे दिना है गए, इतने दिना है गए, मेरा तो मन कर रहा है आज चोरी करवे को। कुम्मनदास जी बोले कैसे जाओगे चोरी करवे? बोले तू लेके चल मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी कहां ते लेके जाऊंगा? बोले तू चिंता मत कर, तू बस फुर्ती रखी हो, मैं सब करके आ जाऊंगा। ये ज्यादा नहीं 400 वर्ष पुरानी बात है हमारे ब्रजमंडल की, जब ठाकुर जी ब्रज में रहते थे। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना? बोले आज जैसी मेरी शयन आरती है जाए, मंदिर बंद है जाए, पीछे वाली खिड़की पे आके खड़ो है जाइयो और खिड़की तो मैं आ जाऊंगा तेरे ऊपर और तेरे कंधा पे बैठ के फिर चलूंगा चोरी करवे। बोले जानो कहां है? बोले मुझको सब पता है। कुम्मनदास जी बोले बड़े चतुर हो, मंदिर में बैठे रहो लेकिन सबन की पता हो कौन कौन सी गली में रहे। बोले तू आ जाइयो बस रात में। ठीक है। रात्रि को समय भयो, शयन आरती के बाद में कुम्मनदास जी पहुंच गए पीछे खिड़की पे और पीछे खिड़की से ये श्रीनाथ जी मुकुट मुकुट संभालते हुए निकल के आए बाहर और कुम्मनदास जी के कंधा पे दोनों पाम लटका के सिर पकड़ लियो। हाँ आगे ते दाएं है जा, यहाँ ते बाएं है जा, देख नीचे पत्थर पड़ो ने कुछल जा। लेके पहुंच गए गोपी के यहाँ। अब प्राचीन घरों में तो क्या होता था, छत खुली रखते थे ताकि आंगन में वर्षा हो आदि कुछ भी हो तो बढ़िया सुंदर सूर्य की रोशनी आवे, वर्षा को जल आवे। अब तो घर बंद रहने लगे। बताओ जब चोर थे दुनिया में तब लोगों के घर खुले थे, अब चोर बचे ही नहीं है, अब लोगों ने घर ही बंद कर लिए अपने। अब चोर कहाँ है? अब बंद बंद घर होते हैं। आपके घर में बढ़िया सुंदर आंगन है, बीच में खुला रहता ऊपर से। ठाकुर जी को भी कहीं माखन चोरी करनी हो तो विचार करेंगे सबन ने छत बंद कर रखी, मैं जाऊं कहां? कोई खुलो रखे ही ना अपनो घर। ठाकुर जी बोले पीछे से ले ले और महाराज ऊपर चढ़ के छत पे थे, आंगन में पहुंचे और आंगन में ठाकुर जी ने देखो देख कुम्मना वो टंग रही छींके पे। कुम्मनदास जी खड़े हो गए और कुम्मनदास जी के कंधे पे ठाकुर जी सिर पकड़ करके धीरे से खड़े हुए, पांव ऊपर करके और धीरे से ऊपर जाके छींका पकड़ लिया और बैलेंस बढ़िया बढ़िया बन गया ठाकुर जी का। कुम्मनदास जी को बड़ा सुख मिल रहा है। बोले आज तक जिस चोरी की लीला को सुना था, जिस चोरी की लीला को गाया था, आज वो चोरी की लीला दिख रही है। ठाकुर जी मक्खन निकारें और मक्खन निकाल के अपने मुंह से चाटें और जितना मक्खन हाथ में रह जाए वह मक्खन को नीचे ऐसे हाथ करें, कुम्मना मुंह खोल, और कुम्मनदास जी को भी खवाए दें। अब एक तो मक्खन और वहां में भी ठाकुर जी को अधरामृत लगो भयो तो वो तो इतना मीठा है गयो कि कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। अब ठाकुर जी बढ़िया प्रेम से माखन खा रहे, एक युग बाद चोरी करवे आए, इतने दिन बाद चोरी मिली है तो ठाकुर जी तो महाराज आनंद है गो। लेकिन इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी की धोती सरकन लगी नीचे, और जैसे ही धोती सरकन लगी इतने में ही कुम्मनदास जी की नजर ऊपर गई और जैसे ही ऊपर देखी सोई धोती नीचे को गिर गई। अब नीचे जैसे गिरी तो कुम्मनदास बोले हो ठाकुर जी देखो संभालो। इतने में ही ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट करी, 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन खाने लगे। या स्वरूप को देख करके श्री कुम्मनदास जी मंत्र मुग्ध रह गए।
लेकिन जैसे ही धोती नीचे खिसकी, चतुर्भुज रूप धारण किया और छींका पकड़ने लगे, इतने में जोर से हिल गए कुम्मनदास जी, और ठाकुर जी के हाथ में जो छींका पे मटकी हिकाई वो लुढ़क के नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी इतना हल्ला भयो, घर के सब लोग उठ गए, अरे चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। ठाकुर जी ने तो वहीं से छींको पकड़ो और छींके से ही एक झूला बन के छलांग मारी, ऊपर छत पर चढ़ के वहां से भाग गए। कुम्मनदास वहीं रह गए। गोपी निकर के आई डंडा लेके, वहां ने लालटेन जलाई। कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध, वाह क्या स्वरूप। ठाकुर जी भाग गए ऊपर से, कुम्मनदास जी वहीं खड़े, मुंह पे पूरा मक्खन लगो, कुम्मनदास जी के नीचे पूरी मटकी फैली पड़ी। गोपी बोली, बुढ़ापे में शर्म ना आ रही, चोरी करवे आयो, दियो घुमा के डंडा महाराज। 2-4 डंडा मार दिए, कुम्मनदास जी निकल गए। गोपी के चरणन में प्रणाम करने लगे, बोले तो को मैं कहा बताऊं आज तेरे घर कहा भयो है, बस तेरे भाग्य की सराहना करूं। अरे गोपी अपने चरण रख दे मेरे सिर पे। गोपी बोली, हाँ नीचे आ, तू मारू 2-4 लात और मारू तो मैं चोरी करे बुढ़ापे में। कुम्मनदास जी प्रणाम करके गए। जैसे ही भवन से बाहर निकले, दूर कदम्ब के नीचे श्रीनाथ जी खड़े हैं। कुम्मनदास जी आए, बोले बहुत बढ़िया, चोरी करवे को मन तुम्हारो, चोरी करनी आवे तुम्हें, चोरी करी तुमने और पिटो में। ठाकुर जी बोले, गलती तेरी है, मैंने तो से कहीं फुर्ती रखी हो, तू वहां पे खड़ा हुआ। अरे देखो मैं कैसे फुर्ती से भागो, ऐसे तू भी भाग जा तो बच जाते दोनों। लेकिन कुम्मनदास जी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें, बोले नाथ मैं आज इतना आनंदित है कि आपकी यह लीला को देख के मैं आज विचार कर रहा हूं कि जब आप अपने सखान के संग ऊधम मचाते हुए पूरे ब्रजमंडल में जब गोपीन के यहाँ चोरी करवे जाते होंगे, वास्तव में गोकुल को स्वरूप कैसा होता होगा। हे नाथ, पुनः कभी भी आप ऐसा अवतार धारण करो या कुम्मनदास को अपना सखा बना के लाइए। उसी समय कुम्मनदास जी को ठाकुर जी ने एक शुभ समाचार दिया, बोले कुम्मना तू घर जाएगा ना, आज तेरी बहू ने एक बालक को जन्म दियो है। मुझ को तो यही पता चल गई है, या हमारे मैं तू को बधाई दिलवा भी लायो, मिल गई बधाई। कुम्मनदास जी बोले, हाँ बहुत जोर की बधाई मिली है। कुम्मनदास जी अपने घर गए, तभी देखा कि उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। तो बालक को गोद में लेते ही वो स्वरूप दिखने लगा, जहां चतुर्भुज रूप से 2 भुजाओं। अब चतुर्भुज रूप में क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। कभी चतुर्भुज रूप में हो देखा, धोती संभाल रखी है और 2 भुजा से छींका पकड़ रखो है। ये स्वरूप तो कुम्मनदास जी ने देखा था। आज अपने पुत्र को देखते ही उसका नाम ही रखा उन्होंने, चतुर्भुज दास। कुम्मनदास जी, सूरदास जी वही बात यहां पर उल्लेखित कर रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में तुमको क्या मिलेगा। वैभव चाहिए बंबई चले जाओ, पॉल्यूशन चाहिए हमारी दिल्ली चले जाओ, रसोगुल्ला चाहिए कलकत्ता चले जाओ, बढ़िया सुंदर सुंदर उद्योगपति चाहिए चेन्नई चले जाओ, लेकिन श्याम सुंदर चाहिए तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। थाड़े लाल कदम्ब की छैया, मांगत दान दही को ब्रज में, वृंदावन को बसे वो नीको। हमारे नाना जी एक दान लीला का पद सुनाते थे, वो पद गा के हम आज कथा को फिर यहीं ब्रज में ठाकुर जी पहुंच गए, यहीं विराम करेंगे। तो ठाकुर जी क्या करते थे, ब्रज की सारी गोपियां, कल मैंने बताया ना कि दूध दही घी बना करके मथुरा लेके जाती थी, क्योंकि महाराज कंस की आज्ञा थी, भैया 2-4 मिनट इन बालकन को पकड़ लो, बस 4-5 मिनट की बात है, फिर हम नहीं कहेंगे कुछ, हाँ थोड़ी देर बैठा लो बस इनको। अब कहा करें, मैया भी इतनी तल्लीन है जाए कथा में, भूल जाए हमारा छोरा ऊधम मचा रहा है। उन्हें भी यूं लगे छोरा थोड़ी है, बाल कृष्ण है, ऊधम मचा रहा, मचान दो। तो जब गोपियां मथुरा के मार्ग पर जाती थी, ठाकुर जी बड़े हमारे नटखट हैं। सो ठाकुर जी ने क्या किया था, जैसे टोल टैक्स होते हैं ना,
ऐसे ठाकुर जी ने पतली पतली लकड़ियों के टोल गेट बना रखे थे और वहां ठाकुर जी कर मांगते थे, दान मांगते थे। काय को दान? कोई धन दक्षिणा नहीं, जो दही मटकी में, घी मटकी में और जो मक्खन मटकी में रखो यही दे के जाओ, हमको खवा के फिर जाओ आगे। इसी को कहते हैं दान लीला हमारे ब्रज की। तो गोपियां बड़े नए नए रास्ते ढूंढ के जाती थी मथुरा की, कहीं कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में, नहीं तो रास्ता में दान मांगेगो फिर या देनो पड़ेगो, और नेक भी मक्खन दही दूध कछु कम है जाए तो फिर मथुरा के लोग नाक मुंह मोड़े और जितनी रकम मिलनी चाहिए उतनी मिले ना है, और ये माने ना है कन्हैया दान मांगवे बैठ जाए, और जब तक दान देंगे नहीं तब तक ग्वाल वाल पीछे छोड़े ना है, आगे आड़े आते रहेंगे, गेट को बंद कर देंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो कंकड़ फेंक के मटकी में ही मार देंगे, फूट जाएगी तो कहां से जाएगी। हार के गोपियों को दान देना ही पड़ता था। तो एक गोपी थी, उसका नाम था चंद्रावली। ठाकुर जी को बड़ी भाग गई है, अब तो ठाकुर जी रोज यही से दान मांगे। इतनी गोपियां हैं लेकिन ठाकुर जी यही ढूंढे चंद्रावली कहां से जा रही है, और जैसी पता चली चंद्रावली वहां से जा रही, ठाकुर जी वहीं पहुंच जाते। चंद्रावली एक दिन बोली तो को मैं ही मिलूं और कोई ना मिले, और वो चंद्रावली ये पद सुना रही है, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाडले ने घेर लई। तब दूसरी गोपी बोली, नंद लाडले ने घेर लई, तू ही क्यों घेरी? इतनी सारी गोपी रहे, उनको क्यों ना घेरे, तो को क्यों घेरे? बोले मैंने भी पूछी लाला तू मुझको क्यों घेरे? तो मुझसे कहा के अगली को पतरो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। ठाकुर जी कह रहे हैं आगे वाली गोपी है का वाको दही पत्रो है, और पिछली वाली गोपी है का वाको 4 दिना पुरानो बासो दही है, तेरो दही बड़ो बढ़िया है, हमारे तो ये घेरूंगा तो ही लूंगो, अब चल मुझको दही पिया दे। तब गोपी कह रही है लाला दही पीवेगो? बोले हाँ। जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तो ये प्या दूंगी दही। ये प्योर ब्रज भाषा है। गोपी कह रही लाला तू दही को भूको है? बोले हाँ। तो फिर एक काम कर, काय में पीवेगो? हाथ में पीऊंगा। अरे राम राम, हाथ देख कैसे गंदे आ रहे हैं तेरे, हाथ में पीवेगो? तो काय में पीऊं? बोले काम कर कोई बड़ो सा पत्ता तोड़ के ला, और वह पत्ता में तो कुछ दही दे दूंगी, वह मैं खा लियो। ठाकुर जी बोले हाँ सही कह रही है। तो फिर चंद्रावली और ठाकुर जी दोनों जाते हैं, एक वृक्ष देखती है ऊंचा सा, और चंद्रावली कहती देख यहाँ के पत्ता कितने बड़े बड़े हैं लाला, चल यहाँ पे चढ़ जा, ऊपर से पत्ता तोड़ के लिया तो दही पिवा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ अभी अभी लेके आऊं। इतने में ठाकुर जी वहां पे चढ़ जाए। फिर गोपी कह रही है 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर पत्ता तोड़वे गए, बोली अरे चंद्रावली या पत्ता को ले आऊं? नीचे जैसे देखो तो चंद्रावली बोली ले ले दही, और ठेंगा दिखा के चंद्रावली चली गई। अब तो ठाकुर जी ऊपर चढ़े हुए, इतने में चंद्रावली भाग गई। नंद लाडले ने घेर लई। हमारे नाना जी जब ये पद सुनाते थे इतना रोते थे, इतना रुदन करते थे, भाव में आ जाते थे। वृंदावन में क्या मिलेगा? बोले भाव से रहोगे, पूर्ण गोपी हृदय स्वरूप धारण करके रहोगे तो काउदिना श्याम सुंदर ऐसे दान मांगवे आ जाएंगे दही को। काउदिना श्याम सुंदर ऐसे घेर लेंगे जैसे चंद्रावली को घेरो है। उपजत है अति प्रीत उर अंतर, गावत जस हरि जी को। सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर,
यह जीवन सबही को बसिबो वृंदावन को नीको। सूरदास जी बोले इसी जीवन में वृंदावन चले जाओ। तो सूरदास जी कह रहे हैं मैं सूरदास जिम्मेवारी लेता हूं, इस जन्म में ही तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर, यह जीवन सबही को बसिबो वृंदावन को नीको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए हैं। अब वृंदावन से आगे की लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे सदा वृंदावन बसो। और ये जितने भी लोग सामने बैठे हैं ये तन से रहें काशी में, तन से सेवा करें विश्वनाथ की, लेकिन मन इन सबको भी वृंदावन है जाए, ऐसी काशी विश्वनाथ कृपा करें। बंधुओं देखो यहां पे तन की ही प्रधानता है, यहां पर शमशान की प्रधानता है और शमशान में कौन आता है? तन ही तो आता है। यहां पर मृत्यु होनी चाहिए, बस इसी की प्रधानता है, लेकिन जीने की प्रधानता तो हमारे वृंदावन में है। मृत्यु की प्रधानता काशी को है, लेकिन जीने की प्रधानता तो वृंदावन को है। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से कि आप सब लोग नित्य श्रीधाम वृंदावन को स्मरण करते रहो, वृंदावन में आपका मन रमा रहे। जिस वृंदावन में काशी विश्वनाथ साक्षात गोपी बनकर के विराजमान है, गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, उन प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और क्योंकि काशी विश्वनाथ वहां गोपी बनकर के बैठे हैं, तो इसलिए इनके गोपी स्वरूप का दर्शन कर लें, उस भाव को, रास के भाव को गा करके, क्योंकि महादेव को रास बहुत प्रिय है। इतनी लीलाएं ठाकुर जी ने की, महादेव देखते रहे कैलाश पे बैठे बैठे, लेकिन जैसे ही रास प्रारंभ हुआ ना, त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया, सीधे भागे। अब नहीं रुका जा रहा, अब तो मैं नाचूंगा, मैं तो जाऊंगा, वहीं जाके आनंद करूंगा।